वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। हम सब दूसरी ढाल जिसमें 13वां छंद जो है कल देखा था, और उसमें कहा गया था कि किस प्रकार से गृहीत मिथ्या ज्ञान जो है ग्रहण कर लिया जाता है और पता भी नहीं चलता है। जब तक आप जो हैं अनेकांतवाद, शादवाद, सच्चे शास्त्र का लक्षण आदि नहीं जानेंगे तो तब तक आपको एकांतवाद नहीं छूटेगा और ना ही गृहीत मिथ्या ज्ञान छूटेगा। आप ही बताइए, जो व्यक्ति स्वयं रागी द्वेषी हो, मोही हो, मिथ्या हो, विपरीत मान्यता वाला हो, मतलब मिथ्या श्रद्धा वाला हो, वो वीतरागता के पोषक ग्रंथों को कैसे लिख सकता है? कैसे उन ग्रंथों को लिखेगा जो इस प्रकार का जो व्यक्ति है? तो ऐसे शास्त्रों की रचना उनके द्वारा नहीं हो सकती है जो रागी द्वेषी मोही हो। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, हमारे यहाँ भी जैन दर्शन में आचार परंपरा से आए हुए ग्रंथों को ही स्वीकार किया गया है। अन्य ग्रंथों को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया गया है। कोई भी वस्त्रधारी ने जो शास्त्र लिखे हैं उसे प्रामाणिक नहीं माना गया है। आप देखिए, आप मंगलाचरण पढ़ते हैं तो परंपरा आचार्य गुरुवे नमः, तो एक आचार्य ने दूसरे आचार्य को पढ़ाया और उनको फिर से ग्रंथ लिखा और ग्रंथ लिख करके आए। कहाँ महावीर स्वामी के बाद जो है परंपरा चली, फिर कुंद स्वामी, पुष्पदंत, भूतबली, समंतभद्र, ये जो आचार्य की परंपरा आई हैं, इन्हीं परंपरा के जो ग्रंथ हैं वही ग्रंथ हमारे लिए मान्य हैं। ठीक है ना। और कथनचित जो वस्त्रधारी विद्वान रहे या भट्टारक रहे, यदि उनकी बातें पूर्वाचार्यों से मिल रही है तो उसको ही स्वीकार किया गया। लेकिन एक बात भी ध्यान रखना, सैद्धांतिक ग्रंथ तो बिल्कुल भी क्या किसी पंडित के हों और चाहे कोई आर्का माता जी के हों, चाहे क्षुल्लक के हों, चाहे क्षुल्लिका के हों, चाहे विद्वान के हों, बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किए गए हैं। षटखंडा गम की जो टीकाएँ आदि हैं कोई भी वस्त्रधारी लिख नहीं सकता है, और अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है कि किसी माता जी ने, एलक क्षुल्लक ने इस प्रकार से कोई ग्रंथ जो जैन आगम के मूल सैद्धांतिक ग्रंथ हैं उनकी रचना की हो। पुष्पदंत भूतबली आचार्य ने की है, नेमी चंद्र आचार्य ने की है, यति वृषभ आचार्य ने की है, और बहुत सारे आचार्य रहे, उन आचार्यों ने की है। क्योंकि आचार्य वीतरागी हैं, आचार्य वीतरागी हैं, आचार्य सकल संयमी हैं, आचार्य शुद्धोपयोगी हैं, और वही जो हैं सच्चे शास्त्रों को लिख सकते हैं। अभी जो निम्न कोटि के हैं या छोटे पद में हैं उनके पास बहुत राग द्वेष है। वस्त्रधारी जो हैं साधक वो अभी वीतरागी नहीं हैं। तो ऐसे साधक के पास यदि आप जाएं और शास्त्र लिखवाएं तो वो शास्त्र लिखेंगे तो अपनी मन की बातें लिखेंगे, मन गणंत बातें लिखेंगी। वो जिनवाणी नहीं होगी, वो निज वाणी होगी। वो अपनी ही वाणी को लिख करके दुनिया में प्रसारित करेंगे। अभी भी वर्तमान में कितने लोग हैं जो शास्त्र लिखते रहते हैं और अपना नाम डालते रहते हैं। भगवान की वाणी को कौन याद रखता है? महावीर की वाणी को कौन याद रखता है? थोड़ा बहुत लिखते हैं और लेखक कौन बन जाते हैं? स्वयं लेखक बन जाते हैं। कट कॉपी पेस्ट करते हैं और लेखक बन जाते हैं। बताइए। तो इस प्रकार से ये अहंकारी लोग हैं, ये ज्ञानावर्णी कर्म का बांधने वाले लोग हैं, ये दर्शनावर्णी कर्म को बांधने वाले लोग हैं। और इनके ग्रंथों को जो पढ़ेगा तो उनको भी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंध बढ़ेगा, क्योंकि झूठे लोगों के झूठे शास्त्रों को पढ़ने से ऐसा ही बंद होता है। इसलिए आप सब लोग भी स्वाध्याय लगाएं। तो स्वाध्याय किनका लगाएं?
जो आर्ष परंपरा से आ रहे हैं शास्त्र, उनका ही स्वाध्याय लगाएं। और ये भी ध्यान रखना है, आजकल क्या हो रहा है, स्वाध्याय में भी शास्त्र में भी लोग प्रवचन डाल रहे हैं ज़्यादा। एक गाथा पढ़ी और 1 घंटे का 2 घंटे का प्रवचन कर दिया तो बन गया शास्त्र। वो तुम्हारा प्रवचन है, वो भाष्य नहीं है, वो टीका नहीं है। उसे टीका का रूप मत दो, उसे देशना का रूप मत दो। वो तो तुम्हारा निज उपदेश है, निज भाष्य है, ना कि कोई जो आगम की बात है। क्योंकि उसमें यहाँ वहाँ के किस्से कहानी, आगम में इस प्रकार के कोई किस्से कहानी चुटकुले आदि नहीं चलते हैं, हंसी मजाक नहीं चलता है। तो इस प्रकार से साधु संत लोग चाहे समय सार में, चाहे नियम सार में, चाहे प्रवचन सार में कहीं भी लगा करके प्रवचन देते हैं और प्रवचन दे करके वही शास्त्र छप जाते हैं, वही मंदिर में पढ़ाए जाते हैं। ये भी जो है शास्त्र परंपरा बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है ना। जैसी संस्कृत प्राकृत आदि गाथाएं हैं, टीकाएं हैं, वैसी होना चाहिए और उन्हीं का ही मात्र अनुवाद होना चाहिए। और ज़्यादा हो तो उसी के अनुरूप थोड़ा बहुत विशेषार्थ या भावार्थ होना चाहिए। उसमें भी अपनी मन की बात बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए। मन की बात तो कोई और करे और आचार कुछ और करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो रागी द्वेषी मोही हैं, वो ऐसे वीतराग के चारित्र से रहित होकर के कैसे वो सम्यक शास्त्रों को लिख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं। चलिए, अपन ने कल बिल्कुल मिथ्या शास्त्रों की चर्चाएं की थी। आज सच्चे शास्त्र क्या होते हैं उसकी परिभाषा देखते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? सच्चे शास्त्र के चिन्ह क्या हैं? अनेकांत, अनेक प्लस अंत, स्यादवाद, स्याद प्लस वाद। सचमुच में सच्चे शास्त्र के चिन्ह 2 ही हैं, अनेकांतवाद और स्यादवाद। अनेकांत, अनेक मतलब बहुत, अंत मतलब धर्म। जिस पदार्थ में, द्रव्य में अनेक धर्म एक साथ रहते हैं, 2 विरुद्ध धर्म भी जिसके एक साथ रहें, उसे अनेकांत कहते हैं। उसे स्वीकार करना अनेकांत है। और उस विरुद्ध धर्मों का एक पक्ष का कहना और एक पक्ष को गौण करना, इसे स्यादवाद। स्यात मतलब होता है अपेक्षा। स्यात है, शायद नहीं है, शायद ऐसा भी, शायद वैसा भी, ऐसा नहीं है, कन्फर्म है अपेक्षा से। स्यातवाद, अपेक्षा से कथनचित ऐसा है और ऐसा भी है। इस प्रकार से ये स्यादवाद कहलाता है। देखिए, अनेकांत की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। वस्तु को निपजाने वाली परस्पर विरुद्ध 2 शक्तियों का एक साथ प्रकाशित होना अनेकांत कहलाता है। देखो, एक ही समय वस्तु नित्य भी है और अनित्य भी है। एक ही समय वस्तु एक भी है और अनेक भी है। एक ही समय में वस्तु पर्याय रूप भी है और गुण रूप भी है। तो ऐसे जो वस्तु है, उन वस्तुओं को एक साथ जो स्वीकार करे उसे क्या कहते हैं? अनेकांत। जैसे मान लो कि आम है, ये आम कठोर भी है, आम हरा भी है, आम मीठा भी है, आम जो है और अन्य चीज़ है खुदरा भी है, चिकना भी है। तो इस प्रकार से एक ही आम में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, हल्का है, भारी है, जो भी है, तो इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं। तो एक साथ सबको जो ग्रहण कर ले, एक साथ सबको ग्रहण करे, वो अनेकांत है। जैसे हाथ में रखा अपन लड्डू, लड्डू गोल भी है, लड्डू जो है मीठा भी है, लड्डू जो है बेसन का भी है, लड्डू घी का भी है। इसमें बहुत सारे जो आइटम है वो सब लड्डू हैं, ठीक है ना। जैसे गाड़ी है, तो गाड़ी क्या है? उसकी बॉडी भी गाड़ी है, उसकी चक्का भी गाड़ी है, उसका स्टीयरिंग भी गाड़ी है, उसके नट बोल्ट भी गाड़ी है, सब गाड़ी हैं, सबको मिलकर ही गाड़ी बनी हुई है। एक भी चीज़ निकालो तो वो गाड़ी गाड़ी नहीं रह जाएगी, वो चलेगी ही नहीं, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं अनेकांत। जो पूर्ण रूप से वस्तु को ग्रहण करता है वो अनेकांत है। तो यहाँ बोल रहे हैं 2 विरोध शक्तियाँ। जैसे कि मैं पुरुष हूँ, मैं महिला नहीं हूँ,
तो अस्ति से मैं पुरुष हूँ पर नास्ति से मैं महिला नहीं हूँ, तो दो धर्म मेरे में एक साथ हो गए ना, अस्ति नास्ति। अभी दिन है रात नहीं है, अभी रात है दिन नहीं है। नहीं, एक बात कहो, ये रात कहो या दिन को, हम क्यों है रात दिन कहें, हम दोनों बात कहेंगे कि रात है दिन नहीं है, दिन है रात नहीं है। द्रव्य अपने स्व चतुष्टय में रहती है इसलिए अस्ति रूप है, पर चतुष्टय में नहीं रहती है इसलिए नास्ति रूप है। तो अस्ति और नास्ति, नित्य और अनित्य, एक और अनेक, इस प्रकार से जो विरुद्ध धर्म हैं, ऐसे अनंत विरुद्ध धर्म हैं, एक दो नहीं, अनंत विरुद्ध धर्म जो हैं एक साथ रहें और एक साथ ही सबको स्वीकार करे, उसे अनेकांत कहते हैं। ठीक है ना। अब बताइए, जो ऐसे वस्तुएं हैं तो उनको हम वाणी से क्या एक साथ कह सकते हैं? क्या हम एक साथ समझा सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? तो नहीं। तो उसके लिए क्या होता है, उसमें से हम किसी एक वस्तु को बोलें और बाकी को गौण करें तो उसे स्यादवाद कहते हैं। तो क्या लिखा है, स्यादवाद, वस्तु का किसी अपेक्षा से कथन करना स्यादवाद कहलाता है। जैसे ये लड्डू था अनेकांत, अब स्यादवाद क्या कहेगा, ये मीठा लड्डू है, ये गोल लड्डू है, ये बनिया का लड्डू है, ये दिल्ली का लड्डू है, ये पापा का लड्डू है, ये बेसन का लड्डू है, ये घी का लड्डू है, ये छोटा लड्डू है, ये भारी लड्डू है, ये हल्का लड्डू है। कितनी सारी बातें जो हैं ये स्यादवाद। यदि एक बार कहता है वो, तो एक बार एक बात कह सकता है, क्योंकि एक साथ सारी बात नहीं कह सकता है। तो एक बार कहा ये घी का लड्डू है या बेसन का लड्डू है तो बस हो गया बेसन लड्डू, बाकी बातों को गौण कर दिया। अच्छा, बेसन का लड्डू है, क्या ये दिल्ली का लड्डू नहीं है? क्या ये चीनी का लड्डू नहीं है? क्या पापा का लड्डू नहीं है? भैया सब कुछ है, अभी हमारी दृष्टि एक में है, तो हम दृष्टि एक में कह करके बात एक को कह रहे हैं, इसी को कहते हैं स्यादवाद। समझ में आ गया ना। तो जिस शास्त्र में अनेकांत और स्यादवाद दोनों हों तो वो सच्चे शास्त्र हैं, लेकिन जिसमें अनेकांत भी ना हो और स्यादवाद भी ना हो तो वो सच्चे शास्त्र नहीं हो सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ, ये दो शब्द जो हैं जैन धर्म के प्राण हैं, प्राण हैं, शास्त्र के प्राण हैं। सारा द्वादशांग भगवान की सारी की जो वाणी है इसके बाहर नहीं है। दो शब्द में पूरा द्वादशांग कहा जा सकता है, अनेकांत और स्यादवाद। इसे आप अच्छे से समझना, अच्छे से जानना, फिर आप कोई भी चीज़ पढ़ना, कोई भी ग्रंथ पढ़ लेना, अन्न मत का भी पढ़ लेना, लेकिन अन्न मत में भी आपको लगेगा नहीं ये मिथ्या है, क्योंकि इसमें अनेकांत नहीं है, एक पक्ष की बात हो रही है, तो एकांतवाद है। तो एकांत वाला कैसे हमारा शास्त्र हो सकता है? अनेकांत वाला शास्त्र हो सकता है। एक क्षणिक को मान रहा है, एक अनित्य को मान रहा है, एक नित्य को मान रहा है, कैसे शास्त्र हो सकता है? नहीं, एक नास्तिक को मान रहा है, एक अस्ति को मान रहा है, वो कैसे हमारा शास्त्र हो सकता है, सच्चा शास्त्र हो सकता है? नहीं हो सकता है। देखिए, सच्चे शास्त्र के कुछ लक्षण हैं, आप जरूर यहाँ पर पढ़ें और उसको नोट भी करें। देखो यहाँ लिखा सच्चे शास्त्र लक्षण। पहला, आप्त के द्वारा कहा गया हो। किसके द्वारा? जो आप्त हैं, जो सर्वज्ञ भगवान हैं, जो महावीर भगवान हैं, अथवा सर्वज्ञता जिनके पास है, उनके द्वारा कहा गया हो, उनकी दिव्य ध्वनि के में बताया गया हो, वो सच्चा शास्त्र है। दूसरा, वादी प्रतिवादी के द्वारा उल्लंघित ना हो। कितने भी वादी प्रतिवादी बैठ जाएं, आपस में बहस करने के लिए बैठ जाएं, इस पर वादी हो जाए, यहाँ प्रतिवादी हो जाए और खूब बहस करें, लेकिन उसके बाद भी वह जो उल्लंघित ना हो, जो लिखा है सो लिखा है। कोई कितना भी तर्क करे, कुतर्क करे, वितर्क करे, जो कुछ भी करे, लेकिन इसके बाद भी उल्लंघित ना हो, ऐसा सच्चा शास्त्र कहलाता है। प्रत्यक्ष और अनुमान द्वारा बाधित ना हो। प्रत्यक्ष मतलब आत्मा से, और अनुमान मतलब बहिर इंद्रियों आदि के माध्यम से भी जो बाधित ना हो। तो प्रत्यक्ष ज्ञान से भी, अनुमान ज्ञान से भी जो बाधित ना हो, वह हमारा सच्चा शास्त्र है। तत्व का ही कथन करने वाला हो। कौन से तत्व? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये हमारे तत्व हैं। पुण्य पाप, ये हमारे तत्व हैं। जीव,
धर्म अधर्म, आकाश काल पुद्गल, ये द्रव्य हैं, 9 पदार्थ, पंचस्तिकाएँ, इस हमारे पूरे तत्व हैं। इन तत्वों का वर्णन करने वाला हो वो सच्चा शास्त्र होता है। और क्या बोला गया है? सब जीवों को हित रूप हो। जितने भी संसार में जीव हैं सबका कल्याण करने वाला हो, हित करने वाला हो, ऐसा सच्चा शास्त्र होता है। मिथ्या मार्ग का निषेध करने वाला हो। जो मिथ्या मार्ग हैं, झूठे मार्ग हैं, गलत मार्ग हैं, उन सब मार्ग का निषेध करने वाला हो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा है, वो सच्चा शास्त्र कहलाता है। अब आपके पास कुछ क्वेश्चन हैं सही और गलत, आपको बताना है सच्चे शास्त्र के बारे में है। ठीक है, तैयार हैं आप? लिखा है, देखिए, जो ग्रंथ संस्कृत में लिखा हो वह शास्त्र है। बोलो, वो शास्त्र अपना है। संस्कृत में लिखा हो तो संस्कृत में बहुत सारी पुस्तकें लिखी होती हैं, तो क्या हमारा शास्त्र हो जाएगा? बोले नहीं, वो भी हमारा शास्त्र नहीं। बहुत पुराने, मतलब जैसे कि 1000 पेज का ग्रंथ हो तो ऐसा ग्रंथ हमारा शास्त्र हो। पुराना है और 1000 ग्रंथ में लिखा हो तो 1000 ग्रंथ का तो बहुत कॉमिक्स भी हो सकती है, उपन्यास भी हो सकता है, मोटा हो सकता है। तो जो मोटा है वो हमारा शास्त्र क्या? भाई एक कंडीशन नहीं है, वो तो बहुत छोटा भी हो सकता है। अब उमा स्वामी ने कितने 300 कुछ सूत्र ही तो लिखे हैं, तो छोटी सी पुस्तक 4-5 पेज में ही पुस्तक लिख गई, तत्वार्थ सूत्र। ठीक है, तो वो हमारा शास्त्र है। मोटा हो जरूर थोड़ी हो, पुराना हो जरूर थोड़ी हो, ओल्ड हो जरूर थोड़ी हो, 1000 पेज का हो वो थोड़ी हो, और बहुत गाथा वाला ग्रंथ हो, बहुत सारे पेज हों, वो हमारा ग्रंथ है। तो बोले ऐसा भी ऐसा नहीं है। जो स्यादवाद शैली से वीतरागता का पोषण करे वही ही शास्त्र है। अंतिम लाइन समझ के रखो। जो स्यादवाद शैली से लिखा गया हो, वीतरागता का पोषण करता हो, वही हमारा सच्चा शास्त्र है। मोटे हों, पेज ज़्यादा हों, और संस्कृत में लिखा हो, प्राकृत में लिखा हो, उर्दू में लिखा हो, अरे भाषा कोई भी हो सकती है। पेज कम ज़्यादा हो सकते हैं, छोटा हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ये कुछ बड़ी बात नहीं है। बात यह है वीतरागता का पोषक होने वाला हो, सब जीवों का हित करने वाला हो, स्यादवाद शैली से लिखा हो, अनेकांत का विरोध करने वाला ना हो, वही हमारा सच्चा शास्त्र है। और ऐसे शास्त्र को जो पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, सुनाता है, वो सम्यक ज्ञान है। और ऐसे शास्त्रों से जो विपरीत शास्त्रों को पढ़ता है, लिखता है, सुनता है, सुनाता है, छपवाता है, प्रकाशित करता है, और जो मिथ्या मार्ग का पोषण करने वाला होता है, रागादि को पोषण करने वाला होता है, विषयों को पोषण करने वाला होता है, ऐसे ग्रंथों का अभ्यास करता है, वे सभी की सभी मिथ्या ज्ञान को ग्रहण करने वाले लोग हैं, अर्थात गृहीत मिथ्या ज्ञानी लोग हैं। और ऐसे मिथ्या ज्ञानी लोग क्या होते हैं? सुखी नहीं होते हैं, सदा दुखी ही रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ आज अपन ने गृहीत मिथ्या ज्ञान की चर्चा की, और जहाँ तक ये चर्चा पूर्ण हो चुकी है, कल से गृहीत मिथ्याचारित्र की चर्चा करेंगे। समय हो गया है, आइए स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली। श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती, महाराष्ट्र।